अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिटकॉइन और डॉलर इंडेक्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। मतलब कि अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, और अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरह काम करते हैं, और डॉलर इंडेक्स को समझ के हमें बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव का बहुत आसानी से पता चल जाता है। आज डॉलर इंडेक्स को कवर करेंगे पास हिस्ट्री के साथ। क्या बिटकॉइन का प्राइस 18-19 हज़ार 20 हज़ार तक जा सकता है डॉलर इंडेक्स को देखते हुए। साथ साथ बिटकॉइन के प्राइस की बात करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, इथीरियम का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड लेनी है, किस तरह कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। जिन दोस्तों ने ट्रेड ली हुई है उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और जो लेना चाहते हैं उनको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो ईएमए अप्लाई किए हैं। येलो लाइन जो आपको नजर आ रही है ये 50 ईएमए है, और ब्लू लाइन जो है वो 200 ईएमए है। जब 50 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस ओवर करता है, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि इसको डेथ क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ये डेथ क्रॉस होने की कोशिश हो रही है। अगर ये डेथ क्रॉस हो जाता है तो बिटकॉइन के प्राइस में हमें क्या ऊपर की तरफ मूव दिख सकता है, तो इसको पास हिस्ट्री से जाकर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पास हिस्ट्री में चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको 2013 का यानी कि 2013 का से स्टार्ट करता हूँ, और चीज़ों को आपको काफ़ी डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपको जो है वो इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। दोस्तों 13 सितंबर को बिटकॉइन ने, डॉलर इंडेक्स ने डेथ क्रॉस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, यानी कि यहाँ पर जब डेथ क्रॉस हुआ तो उसके बाद अगर हम बीटीसी का प्राइस देखें 20 सितंबर 2013 में, तो बिटकॉइन ने यहाँ से बूम कर दिया। यानी कि आप प्राइस देख सकते हैं, बिटकॉइन के प्राइस में हमें अच्छा खासा चढ़ाव देखने को मिला। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो डेथ क्रॉस हुआ डॉलर इंडेक्स का, वो हुआ 31 सितंबर 2016 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, यानी कि डेथ क्रॉस हुआ। तो अगर हम चलते हैं 2016 के प्राइस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस साइड मूवमेंट में था, और डेथ क्रॉस के बाद बिटकॉइन बूम हो गया यहाँ से, और अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया। उसके बाद अगर हम देखें 2017 में जब बुल मार्केट थी, 2017 का जब बुल रन चल रहा था, यानी कि 23 मई 2017 को, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने दोबारा से एक डेथ क्रॉस किया, यानी कि येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, और डॉलर इंडेक्स का प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गया। अगर बिटकॉइन की प्राइस की बात करें 2017 में, तो बिटकॉइन ने यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड मूवमेंट में था, उसके बाद एक बुल रन चल रहा था और बिटकॉइन ने यहाँ से कर दिया बूम, यानी कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गया। उसके बाद अगर हम रिसेंटली बात करें दोस्तों 2020 की, 2020 में 23 जून 2020 को डॉलर इंडेक्स ने येलो लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हुआ, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स का प्राइस काफ़ी नीचे गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बीटीसी के प्राइस से 23 जून 2020 को, तो बिटकॉइन के प्राइस को का मूवमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 23 जून के करीब, थोड़ा सा चार्ट आगे चला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस साइड मूवमेंट में था, और यहाँ से हो गया बूम, बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा आप देख सकते हैं ऊपर गया। अब सेम कंडीशन इस वक्त डॉलर इंडेक्स में दोस्तों हमें करंट पोजीशन पे नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डेथ क्रॉस के बिल्कुल करीब है, और अगर ये डेथ क्रॉस हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स का प्राइस हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और इसी को देखते हुए, इस तरह की जो मूवमेंट है डॉलर इंडेक्स की, उसको देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिख सकता है। 100% कोई श्योरिटी नहीं होती। पास हिस्ट्री को, पास प्रोबेबिलिटी को देखते हुए दोस्तों, जब जब डॉलर इंडेक्स ने क्रॉस ओवर किया नीचे की तरफ, यानी कि डेथ क्रॉस हुआ, येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे क्रॉस ओवर किया, मतलब कि 220 ईएमए ने 50 ईएमए 200 ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा है। तो क्या अब हम ये समझें बिटकॉइन के प्राइस को देखकर, अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त साइडवेज में चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो अगर ये डेथ क्रॉस नीचे की तरफ होता है तो हम समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 18, 19 और 20 हज़ार की तरफ हमें
आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में जाते हुए दिख सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के बारे में डेली टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में समझा देता हूँ। FTX के क्रैश के बाद हमें एक पैरेलल चैनल में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो लास्ट 2 मंथ से मूव होता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट लाइक लास्ट ईयर में आपको दिखा देता हूँ, जब यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस ने एक पैरेलल चैनल में मूव करना शुरू किया था FTX के कोलैप्स के बाद। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब लूना का क्रैश हुआ था उसके बाद हम 3 मंथ्स तक एक पैरेलल चैनल में थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेलल चैनल में थे, जिसको हम कहते हैं बेयरिश पैटर्न यानी कि बेयरिश फ्लैग, और ये 3 मंथ्स तक चलता रहा। उसके बाद यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो सेम कंडीशन इस वक्त हमें बिटकॉइन के प्राइस में जो है वो पैरेलल चैनल में एक बेयरिश पैटर्न में बिटकॉइन का प्राइस नजर आ रहा है। अब ये बेयरिश पैटर्न ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेक हो। अब ये कब ब्रेक होता है इसका कोई हमें आइडिया नहीं है, कोई इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन नज़र इस वक्त ये आ रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एक अच्छी खासी रेंज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लेवल बनता है, नेक्स्ट लेवल जो है वो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बिटकॉइन का प्राइस जाता है तो हमारा जो लेवल है वो है तकरीबन 17,500 से लेके 17,600 से लेके 17,800 का लेवल। अगर इसी बेयरिश पैटर्न में यानी कि इसी बेयर फ्लैग में पैरेलल चैनल में प्राइस चलता रहता है तो 17,500 से लेके 17,800 तक का लेवल हम देख सकते हैं। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं कि हमने ट्रेड किस तरह लेनी है, और अगर हमने ट्रेड ली हुई है तो हमने उसका प्रॉफिट किस तरह बुक करना है। दोस्तों 4 आवर का BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है इस वक्त। अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है, जो बेयर फ्लैग है, उसमें हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम में 17,500 से 17,800 का लेवल बन रहा है। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई है जो कि बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो बिटकॉइन का प्राइस इसको रेजिस्ट कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो अगर आपने कोई ट्रेड ली हुई है बिटकॉइन के अंदर तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट में या स्पॉट ट्रेडिंग में आपने एंट्री ली हुई है तो 17,200 से लेके 17,250 के करीब आप अपना पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस रिवर्स होता है, यानी कि ये जो इसको भी हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में बेयर फ्लैग बोलेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं वापस से 16,600 से लेकर 16,800 के बीच में, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो 16,200 से 16,400 के बीच में अपना स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक ट्रेड बन रही है। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे आप बिटकॉइन के प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमारा वीकली क्लोजिंग भी है, और अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे स्टे कर जाता है और तो फिर आप जो है यहाँ से ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हैं। मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आप लोगों को, मैं ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड नहीं करता, तो आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग का ही सजेस्ट करूँगा जिन लोगों को ट्रेडिंग वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ से आप 17,300 का जो लेवल है 250 से 200 से लेके 250 के बीच में आप यहाँ पे एक एंट्री बना के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर नीचे आता है प्राइस तो मैंने आपको बताया 16,600 से लेके 16,800 के बीच में आप एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि जब तक बिटकॉइन का प्राइस 16,200 से या 300 से नीचे नहीं आता तो ये जो हमारा पैटर्न है ये तब तक इनवैलिडेट नहीं होता। अब चलते हैं इथीरियम की फाइनली बात कर लेते हैं। इथीरियम में अगर हम देखें दोस्तों तो हायर हाइज इस वक्त जो है वो इथीरियम बना रहा है जस्ट बिटकॉइन का प्राइस को फॉलो करके, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस को पूरी मार्केट फॉलो करती है और सबसे ज़्यादा इथीरियम और BNB फॉलो करते हैं। तो अगर आप इथीरियम में आपने ट्रेड ली हुई है कोई, तो आप इथीरियम में जो है वो 1300 पे जो हमारे एक रेजिस्टेंस का लेवल है तकरीबन 1290 से 1300, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वापस से प्राइस ऊपर जाके इसी सपोर्ट को होल्ड कर जाता है जो कि 1280 का है, तो फिर नेक्स्ट लेवल आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप अगर यहाँ से अगर हम इथीरियम की बात करें, अगर कल या परसों में शॉर्टर टाइम फ्रेम में इथीरियम का प्राइस हमें नीचे देखने को मिलता है तो हमारा जो बाइंग जोन है वो तकरीबन 1235 से लेकर 1240 के बीच में, यहाँ पे आप एक लॉन्ग की ट्रेड भी बना सकते हैं, स्पॉट की ट्रेड भी इथीरियम में बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो ये चार्ट पैटर्न है ये इनवैलिडेट होगा तकरीबन 1200 के करीब। अगर 1200 से प्राइस नीचे जाता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट लेवल है 1180, अगर इसको भी नीचे इथीरियम का प्राइस बिटकॉइन को फॉलो करके नीचे तोड़ देता है तो ये प्राइस हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा। तो जो भी आप ट्रेड लें लाजमी स्टॉप लॉस लगा लिया करें, चाहे आप जो है वो लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं या स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो
इथेरियम और बिटकॉइन के प्राइस को लेकर और डॉलर इंडेक्स को यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि जब जब TXY इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस किस तरह परफॉर्म करता है। तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि क्या ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है क्या ये बिल्कुल इसी तरह परफॉर्म कर रहा है, क्या बिटकॉइन का प्राइस 18,000, 19,000 और 20,000 की तरफ जा सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।